नित्यक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। लिवा के बिहारी लाल की जय हो। बोलिए राधा रानी सरकार की जय हो। आज मैं आपको एक भक्ति की कथा सुनाने जा रही हूँ। आज मैं आपको एक भक्ति की कथा सुनाता हूँ। आइए सुनते हैं। वृंदावन में एक महात्मा रहते हैं। वृंदावन में एक महात्मा रहते थे। बड़े ही भोले हैं, बड़े ही मस्त रहते थे। लोग उन्हें जज साहब कह के बुलाते थे। क्या कह के बुलाते थे? जज साहब। तो किसी ने कहा इन्हें जज साहब कह के क्यों बुलाते हैं? तो एक ने कहा ये पहले जज हुआ करते थे, इसीलिए हम लोग इन्हें जज साहब कह के बुलाते हैं। तुम्हें नहीं पता तो मैं तुम्हें बताता हूँ। 30 वर्ष पहले की घटना है। दक्षिण भारत में एक छोटे से गांव में एक अदालत हुआ करती थी। उसमें एक जज रहता था और उसी में एक छोटा सा गांव था। उसी के पास एक छोटा सा गांव था। उसमें एक बड़ा ही भोला आदमी रहता है। लोग उसे बुलाते तो पूछते ये क्या हुआ है? तो वह कहता मैं क्या जानता, मैं कुछ नहीं जानता, रघुनाथ जी जाने, मैं क्या जानूं, रघुनाथ जी जाने। तो लोगों ने उसका नाम भोला रख दिया। उसके 2 पुत्र थे और एक पुत्री थी। वह पुत्री विवाह के लायक हो गई। तो पुत्रों ने कहा बहन का विवाह करना चाहिए। तो बेटों ने कहा कि जो अपने आके सेठ हैं, धनी सेठ, उनसे रुपए उधार ले लो और थोड़े हम लोग कमा के चुका देंगे। तो वह गया और रुपए लेके आया, रुपए उधार कर दिए और लेके आया और अपनी बेटी का विवाह किया और वह ससुराल चली गई। अब बेटे भी कमाने के लिए चले गए और वह रघुनाथ जी के मंदिर में रहने लगा। और बेटे ने पैसे भेजे और कहा कि वह सेठ के पैसे चुका दो। तो वह बेटा बेटी ने कहा उनके पैसे वापस कराओ। तो वह बोला पैसे लेकर उसे पैसे चुकाने के लिए चला गया। तो उसने पर्ची बनाई और उसने पैसे दिए। उसने कहा जाओ तुम मेरे लिए एक गिलास पानी ले आओ। सेठ ने उसे भोला को पर्ची दी और कहा कि पढ़ो। पाई का हिसाब हो गया। अब उसने कहा पढ़ो। तो भोला ने कहा मैं क्या पढ़ना जानूं, रघुनाथ जी जाने। अब वह सेठ के मन में पाप आया। तो सेठ ने कहा जाओ तुम एक गिलास पानी ले आओ। पानी लेने के लिए गया। तब तक उसने फाड़ी तो नहीं, फाड़ता तो शक हो जाता। तो उसने एक जगह छुपा के रख दी और दूसरी पर्ची बना दी और वह जाकर के उसे दे दी। और वह जाकर के रघुनाथ जी के मंदिर गया और उनके चरणों में रख दी और जहाँ रहता था वहाँ जाकर रख दी। अब धीरे धीरे समय चला तो वह सेठ ने जाकर के अदालत में मुकदमा कर दिया। क्या मुकदमा किया कि भोला ने मेरे पैसे नहीं चुकाए। तो भोला को बुलाया गया और जज साहब ने कहा कि तुमने इसके पैसे क्यों नहीं चुकाए? उसने कहा मैंने तो हाथ जोड़ के कहा मैंने तो इसके पाई चुका दिए। रोने लगा। तो जज साहब ने कहा रोने की इसमें क्या बात है? तो जज साहब ने ये भी कहा कि तुम्हारे जब उसने पर्ची दी तुम्हारे और बीच में कोई और था। उसने कहा हाँ मेरे सिवा मेरे रघुनाथ जी थे। तो जज साहब ने समझा कि होंगे कोई इसके गांव के रघुनाथ जी। तो कहा अगली तारीख को आना। और जज साहब ने अपने पैसे से सम्मन भेजा। रघुनाथ जी के नाम के सम्मन भेजा। तो चपरासी लेके गया, गांव में कहा लोगों से
कि कोई रघुनाथ जी का नाम का कोई आदमी है? तो लोगों ने कहा कोई नहीं है। हाँ, पर रघुनाथ जी का मंदिर है, रघुनाथ जी का मंदिर है, रघुनाथ जी का मंदिर है। तो वह चपरासी ने कहा मंदिर ही बताओ कहाँ है। तो बताया, वह गया और वह पुजारी को दे दिया। अब पुजारी ने प्रभु से कहा अब आ गया है, मैं कौन होता हूँ वापस लौटाने वाला? अब आपने मंगा ही दिया है तो मैं क्या कौन होता हूँ वापस लौटाने वाला? तो उसने भगवान के चरणों में रखा और कहा भोला के सिवा, भोला का कोई नहीं है आपके सिवा, आप उसके साथ रहना, आप उसके साथ जाना। अभी वह पुजारी ने कहा अभी तक भक्त आपके लिए वस्त्र लाए, भोजन लाए, और पहली बार आपके लिए एक सम्मान आया है, पहली बार आपके लिए एक सम्मान आया है, तो आप भोला के साथ जाना, भोला का कोई नहीं है आपके सिवा। तो भोला को सुबह सुबह जल्दी जल्दी भेज दिया कि तुम समय से पहुंच जाओ। वह पुजारी ने भेज दिया। अब वह भोला पहुंच गया और उधर वह भगवान को नहलाया, सम्मान रखा और वस्त्र रखे और कहा कि आपको जो मन हो वो वस्त्र पहन लो, पर आप जाना जरूर। उधर जज ने कहा कहाँ है रघुनाथ जी? तो जज ने कहा कहाँ है रघुनाथ जी? तो भोला ने कहा यहीं कहीं होंगे, वो तो हर जगह रहते हैं, यहीं कहीं होंगे। तो जज ने फिर नहीं समझ पाया। जज ने कहा चपरासी से कहा चपरासी तुम बुलाओ, रघुनाथ जी को बुलाओ। अब चपरासी ने कहा रघुनाथ जी हाजिर हो, रघुनाथ जी हाजिर हो, रघुनाथ जी हाजिर हो, 3 बार कहा। अब उधर एक बूढ़ा सा आदमी आया, बड़ा ही बूढ़ा आदमी आया। तिलक, मस्तक पे चंदन है, मस्तक पे तिलक है और गले में तुलसी की माला है, और तुलसी की माला है। जब वह आया तो वह जज साहब ने कहा कि तुम जब इसे पर्ची मिली तब तुम उसके बीच में थे? तो वह रघुनाथ जी ने कहा हाँ मैं था। रघुनाथ जी ने ये भी बताया कि सेठ जी के घर बैठक में 3 अलमारी हैं। बीच अलमारी में 32वें नंबर पे पर्ची सुरक्षित रखी है, 32 नंबर पे पर्ची सुरक्षित रखी है। अब सिपाही गए, पर्ची सुरक्षित लाई और सेठ को दंडित किया गया। और जब सेठ को दंडित किया गया तो वह जज साहब ने कहा कहाँ है तुम्हारे रघुनाथ जी, मुझे भी उनके पास बताओ, कहाँ रहते हैं रघुनाथ जी? तो भोला ने कहा जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ रघुनाथ जी रहते हैं। जज ने कहा तुम कहाँ रहते हो? तो भोला ने कहा जहाँ रघुनाथ जी रहते हैं वहाँ हम रहते हैं, जहाँ रघुनाथ जी जहाँ रहते हैं वहाँ हम रहते हैं। तो जज साहब समझ नहीं पाए। तो भोला ने कहा ये भक्ति की बात है, आप तो पढ़े लिखे आदमी हैं, आपको ये जल्दी समझ में नहीं आएगी। आइए मैं आपको रघुनाथ जी के पास ले चलता हूँ। मंदिर में ले गए, मंदिर में पहुंचे, दर्शन किए, मस्जिद में पहुंचे, दर्शन किए और जज के आंखों में आंसू आने लगे। जज के आंखों में जब आंसू आने लगे तो जब आंसू आने लगे तब शिव नारद सारद जज रोने लगे। शिव नारद सारद सहज के गणेशों के नहीं ध्यान में आते रहे। शिव विनीत सोई विनीत अदालत में किबटा के गवाह कहते रहे। किसी ने कहा क्यों रो रहे हो, भगवान ने तुम्हें दर्शन ही तो दिए थे। तो जज ने कहा मुझसे एक अपराध हुआ। क्या अपराध हुआ? कुर्सी पर बना जज बैठा रहा, जगदीश खड़े समझाते रहे, मुझसे यही अपराध हुआ है। तब से उन्होंने सीधा दे दिया, उन्होंने जज से इस्तीफा दे दिया और आकर वृंदावन में रहने लगे। अब किसी भी मंदिर में जाते बाहर से दर्शन कर लेते,
क्योंकि उन्होंने कहा कि मुझसे बड़ा ही अपराध हुआ है। दिन भर खड़े रहते। क्यों खड़े रहते? क्योंकि जब मैं बैठा रहा जगदीश हमें समझाते रहे, इसीलिए वह दिन भर खड़े रहते हैं और भगवान की पूजा करते हैं। बोल जय जय श्री राधे।